राम। सर्व अवतारी कृष्ण समय भगवान, तहार द्वितीय देह समय बलराम। तो ये श्लोक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्री चैतन्य चरित्रामृत में बताते हैं। समस्त अवतारों के स्रोत श्री भगवान कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं तो पहला विस्तार वे बलराम जी और बलराम जी के रूप में करते हैं। ठीक है, ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हमें बताते हैं। पहला विस्तार कौन सा? बलराम जी का। ठीक है, सर्वावतारी कृष्ण समय भगवान तहां दिव्य दे द्वितीय दे समय बलराम, यानी पहले तो आएंगे कृष्ण, तहां द्वितीय दे, जब उनसे आगे एक्सपेंशन होता है तो सर्वप्रथम बलराम जी आते हैं। फिर आगे कविराज गोस्वामी जी बता रहे हैं, से कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, से बलराम संगे श्री नित्यानंद। दोबारा बोलता हूँ श्लोक, से कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, से बलराम संगे श्री नित्यानंद। नवद्वीप में श्री चैतन्य चंद्र के रूप में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं और उनके संगी नवद्वीप में श्री नित्यानंद के रूप में अवतार लेते हैं। ठीक है, सांगु पानगसना पार्षद, अपने पार्षदों में सबसे दयालु नित्यानंद प्रभु ने आदि गुरु के रूप में हमें भक्ति प्रदान करने के लिए अवतार लिया। तो जैसे हमें भक्ति यदि करनी हो तो हमें बलराम भगवान, है ना, भगवान कृष्ण कहते हैं जो बलराम की पूजा नहीं करता वो मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीला में भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में यानी भक्त के रूप में आए हैं, तो वो कहते हैं जो नित्यानंद की पूजा नहीं करता, जो नित्यानंद को तो मानता नहीं है लेकिन मुझे मानता है, वो कदाचित मेरा भक्त नहीं हो सकता। तो आज हम भगवान की कुछ एक दो लीलाएं, क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड होता है, एक दो लीलाएं लेंगे और भगवान के तत्व को समझने का हम प्रयास करें। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृष्ण और बलराम जी के विषय में, कृष्ण भगवान हैं जो सृष्टि से पूर्व भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। ठीक है, तो भगवान कृष्ण कौन है? जो सृष्टि से पूर्व भी थे और सृष्टि के बाद में भी रहेंगे। भगवान कृष्ण और कृष्ण बलराम, इन दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों ही एक है। ठीक है ना, केवल इनमें किस चीज का अंतर है? रूप का अंतर है। बलराम जी वाइट यानी सफेद अवतार में है और भगवान कृष्ण जो है श्यामल वर्ण। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, रूप और रंग मात्र का फर्क है जो है ना। तो उसके बाद जो है भगवान जो कृष्ण है वो सेवे भगवान है, यानी सेवे उसको बोलते हैं जिसकी सेवा करी जाती है। और भगवान बलराम जो हैं वो सेवक सेवक भगवान। ठीक है, यानी कि जो सेवा करता है वो सेवक हो गया और जिसको सेवा प्राप्त हो रही है वो सेवे हो गया। और बलराम जी जो है कृष्ण के पहले अंश हैं और बलराम जी से आगे आते हैं। बलराम जी का जो आपने सुना होगा, जो चक्रव्यूह बोलो या चतुर रूप में आते हैं, वो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये चारों जो हैं बलराम जी का विस्तार है आज। ठीक है, अभी हम भगवान को तत्व से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान बलराम हैं जो सारी सृष्टि में भौतिक और आध्यात्मिक विस्तार करते हैं। कौन करता है भौतिक और आध्यात्मिक विस्तार? भगवान बलराम। ठीक है, अपनी शक्ति से भगवान कृष्ण बलराम जी के रूप में विस्तार करते हैं और बलराम जी सारी सृष्टि के रूप में विस्तार करते हैं। यानी कि पहला जो विस्तार किया भगवान कृष्ण ने बलराम जी के। अब बलराम जी क्योंकि सेवक भगवान है
तो भगवान की सेवा के लिए प्रकृति का भार आगे फिर वो संभालते हैं। अब हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे संभालते हैं। तो सबसे पहले वो महासंकर्षण के रूप, जो कि सारी आध्यात्मिक चीजों को देखते हैं महासंकर्षण के रूप। फिर आती है भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति के बाद फिर आती है भौतिक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति को वो कैसे संभालते हैं? कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में और शिरोदक्षाई विष्णु के रूप। तो ये इन तीन रूपों में वो भौतिक संसार का सृष्टि करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक उनका अन्य रूप है जिसको आप सब जानते हैं अनंत शेष के नाम से। उनको आप शेषनाग भी कह सकते हैं। जब भगवान नारायण रूप में होते हैं, लक्ष्मी जी के संग में होते हैं, तो उनकी शैया के रूप में उनकी सेवा करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि सेवक भगवान है तो इसलिए किसी ना किसी रूप में सेवा करते ही हैं। ओके। तो जिस प्रकार से भगवान राम के साथ लक्ष्मण आए थे, ठीक है, और नारायण रूप में जो होते हैं तो अनंत शेष के रूप में होते हैं, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीला के अंदर कलयुग के अंदर जो नित्यानंद प्रभु हैं वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के संग आए हैं। यही कृष्ण बलराम हैं। यही नित्यानंद प्रभु जो है भगवान राम के साथ थे लक्ष्मण के रूप में, और उसके बाद थे अनंत शेष के रूप में, और यहाँ पर आ जाते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। जैसा कि इनके नाम से ही आप समझ सकते हैं, नित्य आनंद, हमेशा जो आनंद में रहता है उसको बोला जाता है नित्य आनंद, और स्वयं आनंद में रहते हैं और दूसरों को भी सारे संसार में आनंद प्रदान करने के लिए ये आते हैं। नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद भगवान कब आए थे? माघ महीने में, शुक्ल पक्ष में और त्रयोदशी के दिन। तो कल क्या है? त्रयोदशी। कल क्या था? एकादशी। आज क्या है? द्वादशी। तो कल क्या होगा? त्रयोदशी। तो त्रयोदशी वाले दिन आते हैं, तो कल इनका हम अवतरण दिवस मना रहे हैं बहुत ही धूमधाम के साथ, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ वो बंगाल में हुआ। अभी वो हिस्सा कट के बांग्लादेश पे पहुंच चुका है। यूं तो कृष्ण बलराम एक ही घर में पैदा हुए, राम लक्ष्मण एक ही घर में पैदा हुए, परंतु कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अलग अलग घरों में पैदा हुए। तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ हुए? गौड़ देश के अंदर। नवद्वीप में एक स्थान आता है गौड़ देश। तो गौड़ देश के अंदर चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं, ठीक है। वहां गौड़ देश क्यों बोला जाता है? क्योंकि जहां पर गंगा नदी बहती है वहां को गौड़ देश बोलते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ? राढ़ देश में। राढ़ देश एक चक्र धाम में नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ, ठीक है। राढ़ देश मतलब जहां पर गंगा नहीं बहती। ये इन दोनों देशों के अंदर फर्क है, गौड़ देश और राढ़ देश के अंदर। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ, एक हड़ाई पंडित हैं, जो हड़ाई पंडित एक शुद्ध ब्राह्मण भी थे, उनके घर में। और माता पद्मावती, इनकी माता का नाम पद्मावती था, पिता का नाम जो है हड़ाई पंडित था। वहां पर नित्यानंद भगवान इनके घर में प्रकट हुए, ठीक है। भगवान जब प्रकट हुए तो बचपन से ही इतने सुंदर और सुकुमार थे कि इनकी आंखें कमल की तरह लगती थी, है ना। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे अंग, ये कमल के फूल लगते थे। इतने सुंदर थे भगवान, इतना आकर्षित करने वाला इनका रूप था, है ना। लेकिन इन्होंने माया शक्ति से सबको भ्रमित कर दिया, ताकि लोग ये समझ ही ना पाए कि स्वयं भगवान नित्यानंद के रूप में आए हैं, ठीक है। माया के आवरण से इन्होंने कर दिया। तो जैसे आपने देखा होगा, जब भगवान कृष्ण की लीला होती है तो माता यशोदा बोलती हैं कान्हा मुंह खोल लो, तो भगवान मुख खोलते हैं, तो अंदर विराट रूप के दर्शन करती हैं माता।
है ना। फिर बाद में माया का पर्दा हो जाता है तो वापस फिर वो वहीं आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे माया का पर्दा इन्होंने कर दिया लोगों को, ताकि ये जिस प्रकार से नंद और यशोदा माता, उनके पास कृष्ण और बलराम थे, परंतु उनको जरा भी भान नहीं था कि ये भगवान है। उनको भान था, इस चीज का पता था, कोई कहता था ये देवी देवता हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते थे। ठीक है, वैसे ही नित्यानंद प्रभु ने कभी भी हड़ाई पंडित और माता पद्मावती को एक चक्र धाम के वासियों को ये एहसास ही नहीं होने दिया कि वो स्वयं भगवान हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे बड़े होते गए, भगवान थोड़े थोड़े बड़े होते गए, तो उनकी लीलाएं प्रारंभ हो गई। ठीक है ना, तो लीलाएं, ओके, उनकी लीलाएं प्रारंभ हो गई। तो लीलाएं जो है एक प्रकार से, क्योंकि पहले राम और लक्ष्मण के रूप में आ चुके हैं, कृष्ण और बलराम के रूप में आ चुके हैं, तो लीलाएं जो हैं उनकी वो रूपांतर होता था। रूपांतर समझते हैं ना आप, क्योंकि इनको तो सब कुछ मालूम है, तो सारा स्क्रिप्ट ये खुद लिख देते थे और अपने सखाओं को ये बता देते थे कि इस लीला में ऐसे 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 होना है ना। तो पहले इन्होंने लीला करी, सब सखाओं को बोला कि तुम देवी देवता का रूप ले लो या उनका रोल अदा करो। कोई जो है ब्रह्मा जी बन जाएगा, कोई इंद्र बन जाएगा, है, कोई अन्य अन्य देवी देवता बन जाएंगे। सबको बोला कि तुम देवता बन जाओ, ठीक है, और मैं भगवान कृष्ण बन जाता हूँ, और तुम सब मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आना कि धरती बहुत संकट में है। तो इसी प्रकार से पूरा उन्होंने समझाया। जैसा कि आपको सब पता होगा, कृष्ण भगवान के जन्म के समय में क्या हुआ था। ब्रह्मा जी के पास सब देवी देवता गए थे, फिर ब्रह्मा जी जो क्षीर सागर के तट पे गए थे। मालूम है ना सबको? मालूम है कि नहीं मालूम है? किसको मालूम नहीं है? कोई भी नहीं कह रहा मुझे मालूम नहीं, सबको मालूम है लग रहा। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो सब लोग आते हैं देवी देवता वहां नित्यानंद प्रभु के सामने। ठीक है, तो फिर वो जो है उसी प्रकार से जैसे वहां लीला होती थी, तो सब सब बोलते हैं कि यहाँ पर धरती पर बहुत बोझ बढ़ गया है, राजा ऐसे हो गए हैं, करप्ट हो गए हैं, सब लोग कंस है, दुष्ट राजा हैं। तो वो बोलते थे नित्यानंद प्रभु, तुम सब जाओ, मैं आऊंगा, मैं कंस का और अन्य दुष्ट राजाओं का वध कर दूं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लीलाएं किया करते थे। और कई बार जो है हड़ाई पंडित और पद्मावती माता जी सोचा करती थी, ये छोटा सा बच्चा, इसको कैसे इन सब चीजों का पता है कि कृष्ण बलराम के टाइम पे ये हुआ था या राम लक्ष्मण के टाइम पे ये हुआ था। वो ऐसा सोचते ही रहते थे बस, पर किसी कंक्लूजन पे वो कभी भी पहुंच नहीं पाते थे। ठीक है, तो एक चक्र धाम के जो निवासी थे वो भी हड़ाई पंडित और माता पद्मावती की तरह जो है ऐसे ही सोचते रहते थे। और जब ये स्क्रिप्ट लिखते थे ना, जब ये पूरा बताते थे लीला को, तो एक एक चीज को बड़ा डिटेल से बताते थे। तो उनके हैरानी होने का यही कारण था कि कैसे इसको इतनी डिटेल में सारी चीजें पता हैं। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु जी ने बोला अपने सखाओं को कि आज मैं लक्ष्मण का सॉरी उसका, हाँ, लक्ष्मण का रोल अदा करूंगा। ठीक है, तो मुझे तीर लग जाएगा इंद्रजीत का, मैं बेहोश हो जाऊंगा, और बेहोश होने के बाद एक सखा, कोई विभीषण बनता है, कोई हनुमान बनता है, एक सखा जाएंगे, जो हनुमान बने होंगे वो
मेरे लिए जड़ी बूटी लेके आएंगे, मेरे मुख में डालेंगे तो मैं उठ खड़ा हूं। तो लीला प्रारंभ होती है, एक सखा जो इंद्रजीत बना होता है वो उनको तीर मारता है। तो तीर मारने के बाद वो बेहोश हो जाते हैं। पता नहीं अचानक से क्या लीला हुई ये भगवान की, कि सखा खेलते खेलते ये भूल गए कि नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला था। और सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि नित्यानंद प्रभु उठ क्यों नहीं रहे हैं, बेहोश क्यों हो गए हैं। इतना शोर मचा दिया गया, इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे कि हड़ाई पंडित, पद्मावती माता, है ना, और एक चक्र धाम के अन्य कई निवासी, सब लोग वहां पर इकट्ठे होके आ जाते हैं। और वो देखते हैं कि इनको तो होश ही नहीं है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि इनको कोई होश नहीं है। और नाक पे ऐसे हाथ लगा के देखते हैं तो कह रहे हैं सांस भी नहीं ले रहे हैं ये। सब लोग जब बहुत परेशान होते हैं तो एक सखा अचानक से उसको याद आता है, अरे ये तो ड्रामा चल रहा है। नित्यानंद प्रभु ने पहले ही बता दिया था कि जो सखा हनुमान बनेगा वो जाएगा, वो बूटी लेके आएगा, मेरे मुख में डालेगा तो मैं उठ जाऊं। इतने में जिसको याद आता है, जो हनुमान सखा होता है, वो जाता है, एक जड़ी बूटी लेके आता है, उनके मुख में डालता है और नित्यानंद प्रभु उठ के खड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से अनेक अनेक लीलाएं और भी करी, जैसे परशुराम जी की लीला करी क्षत्रियों का वध करने के लिए, ठीक है ना। और रामायण की भी कई लीलाएं उन्होंने करी। ठीक है। तो गांव के लोग इन लीलाओं से जो है बहुत सारे मोहित हो जाते थे। ठीक है। तो हवाई जो हमारे हड़ाई पंडित थे, यानी इनके फादर जो थे, उनको भी इन लीलाओं में बहुत आनंद मिलता था, जैसे दशरथ महाराज को भगवान राम के साथ रहने में आनंद मिलता। ठीक है। और नंद बाबा को कृष्ण के साथ रहने में आनंद मिलता था, वही आनंद हड़ाई पंडित और माता पद्मावती भी उठा रहे थे। तो हड़ाई पंडित जो है इतने आसक्त थे नित्यानंद प्रभु जी से कि वो जहां भी जाते थे नित्यानंद को अपने साथ ले जाते थे। बाजार जाएंगे, कोई सामान लेने के लिए जाएंगे या किसी और के यहाँ जा रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु को अपने साथ ही रखते थे। तो ये जो आसक्ति है भगवान के प्रति, भक्तों की स्पोंटेनियस लव बोलते हैं इसको, स्वाभाविकी आसक्ति। स्वभावतः है, मतलब अपने आप ही ये चीज आसक्त होता है व्यक्ति। भगवान का संग है तो भगवान के संग में तो आसक्ति होनी ही होनी है। तो ऐसे अनेकों अनेक लीलाएं करते हुए अपना बाल्यकाल नित्यानंद प्रभु जी ने व्यतीत किया। और उसके बाद वो 11 से लेकर 12 वर्ष के होंगे, तब एक सन्यासी तीर्थ यात्रा करते हुए, एक सन्यासी जो है तीर्थ यात्रा करते हुए हड़ाई पंडित के यहाँ आते हैं। ठीक है। तो हड़ाई पंडित जो हैं और माता पद्मावती जो हैं, ये नित्यानंद प्रभु के जैसे माता पिता हैं, तो इनके यहाँ आते हैं। तो हड़ाई पंडित के आचरण से यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक गृहस्थ को प्रमाणिक साधु या सन्यासी के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो महाराज दशरथ के पास जैसे विश्वामित्र जी आए थे, ठीक है, और नंद बाबा के यहाँ गर्ग मुनि आए थे, तो कैसे उनका आदर सत्कार किया गया। तो उसी प्रकार से हड़ाई पंडित और माता पद्मावती जी के यहाँ जब ये सन्यासी आते हैं तो इन्होंने इनका बहुत आदर सत्कार किया, बहुत अच्छे से इनको खिलाया पिलाया और इनकी बहुत अच्छे से सेवा करी। ना केवल हड़ाई पंडित और माता पद्मावती ने सेवा करी, नित्यानंद प्रभु जी ने भी इनकी बहुत सेवा करी। तो सन्यासी वैसे तो किसी भौतिकतावादी व्यक्ति के यहाँ जाते नहीं है, परंतु सन्यासी जाते हैं
दया के वश। किसी के ऊपर जब उनको दया करनी होती है तो सन्यासी किसी के घर जाएंगे तो उनसे कुछ मांगेंगे नहीं, उनको क्या सिखाएंगे कि हमारा जो आत्म तत्व क्या है ना, मैं कौन हूँ, मेरा यहाँ जन्म क्यों हुआ, या मैं क्यों दुख भुगत रहा हूँ, या मेरा और भगवान का परस्पर संबंध क्या है। ठीक है, तो ये सब जो है साधुओं का काम है हम लोगों को समझाना। तो जो सन्यासी वहां आए थे उसमें भी समझिए आपकी नित्यानंद प्रभु की ही कोई लीला थी, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ये चाह रहे थे कि मैं अब तीर्थ भ्रमण पे जाऊं। तो सन्यासी वहां आते हैं, उनकी सेवा होती है, फिर सन्यासी एक दिन बोलते हैं कि मैं यहाँ से अब जाना चाहता हूँ, प्रस्थान करना चाहता हूँ। तो हड़ाई पंडित और माता पद्मावती जिन्होंने बहुत अच्छे से इनकी सेवाएं की थी, वो इनसे पूछते हैं कि हम आपकी और क्या सेवा कर सकते हैं। तो सन्यासी बोलते हैं मुझे आपसे कोई विशेष सेवा नहीं चाहिए है, मेरी इच्छा है कि मैं तीर्थ भ्रमण पे जाऊं, है ना, जैसे चारों धाम हैं या अनेक और क्षेत्र हैं, कुरुक्षेत्र है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो मैं तीर्थ क्षेत्र पे जाना चाहता हूँ, परंतु क्योंकि मेरी उम्र काफी हो गई है तो मैं तीर्थ क्षेत्र पे अकेला नहीं जा सकता। मैं तीर्थ क्षेत्र पे यदि जाऊंगा तो मेरे साथ कोई सेवक होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं ये जो नित्यानंद प्रभु हैं इनको आप हमारे साथ भेज दीजिए। देखिए, एक पिता जो अपने पुत्र को अत्यधिक प्रेम करते हैं, उनसे जब उनका पुत्र ही मांग लिया गया तो उनके हृदय पे एकदम से वज्रघात हो गया, है ना। तो ये वज्रघात वाला जो दृश्य है एक बार रामायण में भी देखने को मिला, जब महाराज दशरथ से विश्वामित्र जी ने मारीच नाम के राक्षस को मारने के लिए भगवान राम को अपने साथ ले जाना चाहा था। मालूम है आप सबको रामायण का ये विषय? नहीं मालूम? मालूम है? सुबाहु और मारीच दो राक्षस थे जो हमेशा देवी देवताओं को परेशान करते थे। तो भगवान राम को जब मांगा तो उस समय दशरथ भगवान की हालत भी बिल्कुल वैसी हो गई थी। लेकिन उसी समय जब भगवान राम वन में जाते हैं तो भी दशरथ महाराज जी को बहुत वियोग महसूस हो रहा था। तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और अपना प्राण भी उन्होंने त्याग दिए। तो ठीक ऐसा ही कुछ पेन, ऐसा ही कुछ दर्द हमारे हड़ाई पंडित जी को और माता पद्मावती को हो रहा था। परंतु जब कोई साधु या सन्यासी प्रामाणिक परंपरा से संबंध रखते हैं और वो हमसे कुछ मांग लेते हैं या कोई चीज की डिमांड करते हैं तो हमें अवश्य रूप से उसको पूरा करना चाहिए, अन्यथा इन चीजों को अशुभ माना जाता है। क्योंकि हड़ाई पंडित और माता पद्मावती ये जानते थे कि धर्म का पालन अच्छे से हमें करना है। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने, हड़ाई पंडित जी ने माता पद्मावती से पूछा कि अब हम क्या करें, अब इस दृश्य के अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो माता पद्मावती बोलती हैं कि जैसी आपकी इच्छा है आप वैसा कीजिए। यानी ठीक है, तो अपने दिल पर हिमालय पर्वत रखते हुए, कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रखकर मैंने ये कार्य किया, आपने सुना होगा, बोला जाता है कि दिल पर पत्थर रख के मैंने ये कार्य किया। तो पत्थर नहीं, पूरा हिमालय पर्वत बड़ाई पंडित अपने हृदय पे रखते हैं और नित्यानंद प्रभु को, सन्यासी को सौंप देते हैं कि आप इनको लेके जाइए। क्यों? क्योंकि वो प्रामाणिक परंपरा से थे। तो अब वो लेकर जा रहे हैं सन्यासी, हाथ पकड़ रखा है नित्यानंद प्रभु का,
और अपनी चौखट पर खड़े होकर के देखे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं। कौन? हड़ाई पंडित। किसको? नित्यानंद प्रभु को और उन सन्यासी को। और थोड़ी दूर जाने के बाद जब आंखों से ओझल हो जाते हैं नित्यानंद प्रभु, और वो सन्यासी दिखते ही नहीं है, दिखना बंद हो जाता है। अब चले गए दूर तो अब कैसे दिखेंगे? जब दिखना बंद हो जाता है तो हड़ाई पंडित मानो जैसे उनके प्राण ही निकल गए हों और एकदम से नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, पुत्र वियोग के कारण। ठीक है। तो मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, जैसे जब राम भगवान राजमहल से निकले थे तो दशरथ महाराज जी का भी यही हाल हो गया था। इन चीजों को आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो सन्यासी के साथ नित्यानंद, जो भगवान नित्यानंद हैं हमारे, वो अलग अलग स्थानों पर घूमने के लिए निकले। उन्होंने चार धाम की यात्रा करी, बद्रीनाथ गए, गंगोत्री गए, केदारनाथ गए, यमुनोत्री गए, हस्तिनापुर गए। जहां जहां भगवान ने पैर पैर रखा था, जहां जहां लीला करी थी भगवान ने, हर उस स्थान के ऊपर ये लोग जाते। तो भारतवर्ष के अंदर यदि आप देखेंगे तो भगवान ने अलग अलग स्थान पर अलग अलग ढेरों लीलाएं करी। तो प्राय हिंदुस्तान के अंदर यानी इंडिया के अंदर सारी ही स्थलियां जो है लीला स्थलियां कराती हैं। आप गुजरात में देख लीजिए, आप साउथ इंडिया में देख लीजिए। जैसे हमने पिछले 2-3 दिनों में चर्चा करी श्रीपाद माधवाचार्य और श्रीपाद रामानुजाचार्य की, वो सब साउथ में थे, है ना। और साउथ में जैसे हमारे यहाँ सन्यासी बोलते हैं तो वहां पर अलवार बोला जाता है ना, सन्यासी को अलवार बोला जाता है। तो ये सारी जगह जाते हैं लगभग, ठीक है ना। तो आखिरी में ये लीला करते करते मथुरा पहुंच जाते हैं। देखिए, मथुरा स्वयं भगवान का यहाँ जन्म हुआ था। ठीक है। तो महाप्रभु तब तक प्रकट हो चुके थे। जब ये ऐसे घूम रहे थे तो इन बिटवीन जो है ना महाप्रभु कहीं प्रकट हो चुके थे। तो लेकिन नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि जब मेरा भाई चैतन्य महाप्रभु जब हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ करेंगे तब मैं जाकर के वहां पर उनका संग करूंगा और फिर दोनों भाई मिलकर के आगे कार्य बढ़ाएंगे। ठीक है। तो इसी यात्रा के दौरान एक दिन सन्यासी के साथ जब यात्रा कर रहे थे तो किसी एक तीर्थ स्थल के ऊपर इनको श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी के दर्शन होते। माधवेंद्रपुरी भगवान के बहुत महान महान भक्त हैं और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के भी गुरु हैं माधवेंद्रपुरी। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी के कौन है गुरु? माधवेंद्रपुरी। तो उनसे मिलन होता है नित्यानंद प्रभु का। जब नित्यानंद प्रभु का उनसे मिलन होता है तो दोनों मिलकर के कई दिनों तक लगातार कृष्ण कथा और कृष्ण का कीर्तन करते हैं। और अंत में माधवेंद्रपुरी क्या बोलते हैं? चलो हमें भक्तों का संग मिला। यूं तो सन्यासी किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं नहीं, हमें भक्तों का संग मिला। ठीक है। तब मथुरा में जो है भगवान पहुंचे थे जब नित्यानंद प्रभु, तो वो इंतजार कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करें और मैं उनका संग करूं। तो ये तत्व है कि भगवान जो नित्यानंद हैं वो आदि गुरु हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इन लीलाओं के बाद भगवान कहाँ मिलते हैं? नित्यानंद प्रभु जा करके मिलते हैं भगवान श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जी से नंदनाचार्य जी के घर। मायापुर धाम, नवदीप धाम के अंदर एक स्थान है जो नंदनाचार्य जी का घर है। नंदनाचार्य भी भगवान के एक पार्षद हैं। तो जब नंदनाचार्य जी के घर रुकते हैं तो चैतन्य ये नित्यानंद प्रभु सोचते हैं कि मेरे को ढूंढने खुद आते हैं, मेरे को ढूंढने खुद आए, महाप्रभु मेरे मिलने खुद आए। महाप्रभु बुला भेजते हैं तो वहां वो छुपे होते हैं, है ना, तो मिलते नहीं है इनसे। तो श्रीमन महाप्रभु जो है खुद फिर जाते हैं और नंदनाचार्य जी के यहाँ जाकर के इन दोनों भाइयों का मिलन होता है।
और मिलन होता है तो वहां से फिर आगे ये दोनों मिलकर कार्यवाही करते हैं। तो एक और छोटी सी लीला मेरे को याद आ गई बात करते करते कि हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर प्रभु जो नामाचार्य कहलाते हैं और नित्यानंद प्रभु को सेवा दी कि जाओ आप हरि नाम का प्रचार करो। तो हरि नाम का प्रचार करने के दौरान इनका इंटरेक्शन होता है जगाई मदाई से। आप सबने जगाई मदाई की कथा सुनी है? सुनी है कथा जगाई मदाई की? जानते हैं आप सब जगाई मदाई कौन है? कौन जानता है? बात खड़ा करके जानते हाँ, आप दोनों शरारती तो जानते ही हो। और कोई भी जानता है जगाई मदाई कौन है? बोल। वो धूम्रपान करते थे। हाँ, धूम्रपान करते थे, शराब पीते थे, हर बुरा कार्य वो करते थे। ठीक है, तो उनको नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि क्यों ना आज हम इन पे कृपा करें, है ना। वो शराब पीते थे, सारे गलत काम करते थे। तो नित्यानंद प्रभु जब उनको प्रीच करने के लिए जाते हैं तो उसी दौरान जगाई मधाई इन पर वार कर देते हैं। ठीक है, तो हास्य व्यंग के अंदर ऐसे बोला जाता है, इनको चोट लगती है, ये दोनों भागते हैं, आपस में बात करते हैं कि, है ना। हरिदास ठाकुर प्रभु कहते हैं अरे मेरे को भी अच्छे से फंसा दिया तुमने। तो दोनों दौड़ रहे हैं रोड पे जगाई मदाई से बचने के लिए। तो हरिदास प्रभु कहते हैं मुझे लग नहीं रहा कि आज मैं जो है बच पाऊंगा, आज मुझे मार ही दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अनेकों अनेकों और छोटी मोटी बहुत सारी कथाएं थी, लेकिन समय के अभाव के कारण हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे। इसके बाद हम सेवा से रिलेटेड कोई आपसे बात करना चाहेंगे जो मंदिर में है। अभी नित्यानंद प्रभु के बारे में किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं हमसे। कोई प्रश्न है किसी का नित्यानंद प्रभु के बारे में, कोई डाउट है कि वो कौन है, या क्लियर हो गया? प्रभु जी मेरा एक डाउट है। बताएं चैतन्य प्रभु। फास्टिंग करनी है कल की फास्टिंग टिल नून, दोनों के 12 o'clock तक, 12 बजे तक हमारा फास्ट रहेगा निर्जला। उसके बाद हम एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको दोबारा भी शाम को भूख लगे तो आप एकादशी प्रसाद पा सकते हैं। ओके। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर डिवोटी? ओके, तो हम पूछना चाहेंगे संतोष फौजदार माता जी से। माता जी आपको समझ में आया कि नित्यानंद प्रभु कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आपको समझ में आया नित्यानंद प्रभु कौन है? हाँ प्रभु जी समझ तो आ गया, पर मेरा एक चीज मैं पूछना चाह रही थी कि ये नित्यानंद प्रभु जी जो थे वो बलराम जी के वो थे ना अवतार, हाँ जी, हाँ जी, या एक्सपेंशन। फिर और क्या फिर वो कृष्ण जी के भी थे, या फिर सिर्फ बलराम जी देखिए, के थे? भगवान कृष्ण का प्रथम अवतार बलराम जी हैं, और नित्यानंद हम्म, प्रभु बलराम जी के रूप में उनका एक्सपेंशन होके आ गया है। इन्होंने बलराम की भूमिका निभाई है। ठीक है प्रभु जी, बस तो हमें थैंक यू। इन चीजों का बेसिक्स हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हमारा हृदय भक्ति में स्थिर हो सकता है। तो सिया माता जी कह रही थी नहीं प्रभु जी। क्या नहीं माता जी, ये तो बताइए। आपने लिखा चैट में नहीं। सिया माता जी। प्रभु जी मेरे को कोई डाउट नहीं है, मतलब मेरे को समझ में आ गया था तो मैंने ये लिखा था कि नहीं मेरे को कोई डाउट नहीं है। ओके, तो बताइए माता जी फिर नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु जी तो बलराम जी के जैसे बलराम जी थे वैसे ही नित्यानंद प्रभु जी ने कलयुग में अवतार लिया था। चैतन्य महाप्रभु जी के साथ नित्यानंद हाँ प्रभु जी आए हैं चैतन्य, दोनों। हाँ जी हाँ जी। ओके, तो जो व्यक्ति इनमें भेद करता है बलराम में और चैतन्य महाप्रभु, सॉरी, बलराम में और नित्यानंद प्रभु में, वो कभी भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित नहीं कर सकता, वो कभी भगवान का भक्त नहीं बन सकता। यस, प्रणव प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे नित्यानंद प्रभु जी गुरु तत्व का है, हाँ हाँ ठीक है। तो वैसे श्रीमती राधा रानी की कृपा से के बिना भी हमें भगवान श्री कृष्ण नहीं मिलते। तो फिर इन दोनों में
पहले किसको अप्रोच कर सकते हैं, फिर बाद में कौन आएगा इनके? देखिए, कलयुग के अंदर चैतन्य महा इनको नित्यानंद प्रभु को आप अप्रोच कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, यदि आप नित्यानंद प्रभु को अच्छे से प्रसन्न करते हैं, ठीक है, तो आपको राधा रानी को भी करना है, ऐसा नहीं कि उनको इग्नोर करना है, परंतु नित्यानंद प्रभु में भेद नहीं समझना है, बलराम में और नित्यानंद प्रभु में। कृपा तो आपको सबकी चाहिए, तभी तो आगे बढ़ोगे ना, प्रयास करते रहेंगे आप, तभी कृपा आपको मिलेगी। राधा रानी की कृपा भी हमें चाहिए, बिना राधा रानी के भी हमें कृष्ण मिलने वाले नहीं है, और बिना नित्यानंद प्रभु के हमें भक्ति मिलने वाली नहीं है। समझ रहे हैं प्रभु आप जी, बात? आदि मेरा गुरु एक है ना। क्वेश्चन। हाँ, लेते हैं माता जी, लेते हैं क्वेश्चन आपका। तो ये आदि गुरु है ना, गुरु की अवज्ञा करके तो आप भगवान को नहीं पा सकते हैं। राधा रानी के अनुगत होना है, ठीक है, और इनको गुरु का स्थान दे करके इनके माध्यम से भक्ति की भिक्षा मांगे। मतलब प्रभु जी, इसमें हम ऊपर कौन है नीचे कौन है इसमें भेद नहीं कर सकते ना? नहीं नहीं, आपको इसमें भेद करने के लिए नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है। ठीक है, मतलब अभी जैसे हम कहते हैं दास 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 अनुदास। दासानुदास। हाँ जी, तो उसमें हम दास अनुदास बनने का मतलब है कि सबसे नीचे से अगर हम अप्रोच करेंगे तभी जाके ऊपर तक जी जी पहुंचे। बिल्कुल, दासानुदास का मतलब है दासों के दास, दासों के दास, दासों के दास। ठीक है, और ऐसे ही हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे, दासो अस्मि, मैं दासों का दास हूँ। ठीक है, तो सिया माता जी बताइए आप क्या कह रहे हैं। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, लाइक जैसे आपने बोला कलयुग में नित्यानंद जी और प्रभु जी थे, तो राधा रानी जी के रूप में कौन अवतरित हुए फिर? तो राधा रानी की एक्सपेंशन है लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया, जो महाप्रभु की वाइफ बनी। अच्छा प्रभु जी, इनके बारे में मुझे है नहीं, पता नहीं है इस बारे में ना पता मुझे। तब चलेगा माता जी जब आप निरंतर कक्षाओं में उपस्थित रहेंगे निरंतर, तब आपको हाँ पता जी, लगेगा। हाँ जी, हाँ जी प्रभु और जी। जो कैमरा खोल के रखता है उसको ज्यादा समझ में आता है, जो कैमरा कम बंद रखता है उसको कम समझ में आता है, क्योंकि वो कैमरे के पीछे से दूसरा कार्य भी कर रहा होता है, आप मानो या ना मानो। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रणव ओंकार प्रभु प्रभु जी, जी। गदाधर पंडित भी तो है श्रीमती राधा रानी। हाँ, गदाधर पंडित है, पंच तत्वों में सब कुछ है, पूरा कंप्लीट है। ठीक है, अब मान लो हम पंच तत्व की पूजा करें और हम बोलें कि हम राधा रानी की पूजा ना करें, ये गलत है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे बीच में जो है सबसे नीचे क्या होता है, हमारा गुरु परंपरा होता है। ठीक है, ऊपर पंच तत्व होते हैं और उसके बाद फिर जगन्नाथ जी होते हैं, या कृष्ण बलराम, या फिर राधा रानी और राधा राधिका रमन, है ना, इस प्रकार से होता है। तो इनको नीचे से अप्रोच करते हुए आपको ऊपर जाना है। ये नहीं कि मैं राधा रानी को छोड़ दूंगा, मैं खाली यही करूंगा। जब आपको ज्ञान है तो आपको सब करना चाहिए। ठीक है, सबसे प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, कांति कुमारी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मुझे चैतन्य प्रभु जी और नित्यानंद जो है उनका जो डायग्राम होता है, चित्र होता है, वो लोग दोनों को मैं मतलब पहचान नहीं पाती कि कौन नित्यानंद है और कौन चैतन्य प्रभु जी। आपके राइट साइड में महाप्रभु होते हैं, आप जब आपका फेस भगवान की तरफ होता है हाँ, तो आपके राइट साइड में महाप्रभु, लेफ्ट साइड में नित्यानंद प्रभु, और सब इनके कपड़े भी ऐसे पहनाए जाते हैं। जो येलो कलर के होते हैं, सवर्ण टाइप जो क्लोथ होते हैं, वो महाप्रभु के होते हैं, और जो नीले रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं वो नित्यानंद प्रभु को पहनाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, ओके प्रभु जी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर डिवोटी? ओके, नो क्वेश्चंस। तो मुझे ये बताइए कि कल नित्यानंद त्रयोदशी के उपलक्ष्य में मंदिर में हमारी प्रसाद वितरण की सेवा है, तो हमें माता जी की भी आवश्यकता है, हमें प्रभु जी की भी आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर 2 काउंटर लगते हैं। एक काउंटर पे माता जी टेक केयर करती हैं, जो कि सारी माता जी को प्रसाद बांटती हैं। माता जी की क्यों होती है अलग और प्रभु जी की क्यों होती है अलग? तो सतीश प्रभु जी, आप जा रहे हैं, आप सेवा में पहुंचेंगे, आवाज खोल के बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रोग्राम किस टाइम से किस टाइम है? पहले तो प्रभु जी मेरे को पता नहीं है। आपकी छुट्टी कितने बजे होती है ऑफिस से?
मेरी छुट्टी तो प्रभु जी शाम को 7 बजे मैं मंदिर पहुंचता हूँ, ठीक है, आप 7 बजे कल मंदिर पहुंच जाइए। क्योंकि मेरी जो बस है वहीं पे है ना, बस वहीं पे उतारती है मुझे। आप 7 बजे कल मंदिर में मिलेंगे मुझे? हाँ प्रभु जी। पक्की बात है ना? तो आप सेवा में रहेंगे, इधर उधर नहीं होंगे। मैं ठीक है, दर्शन कर लूं, मैं कीर्तन सुन लूं, मैं यहाँ चला जाऊं, मैं वहां चला जाऊं, वो नहीं चलेगा। ठीक है प्रभु जी। आप आओगे, हमारी टीम के साथ जुड़ जाओगे, हम अपना कार्य प्रारंभ करेंगे, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। ओके, चोपड़ा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी चलूंगा जी मैं भी। आप चलेंगे, बट मैं हो सकता है कल जल्दी चला जाऊं, लेकिन अच्छा। फिर आप कैसे आएंगे प्रभु जी? किसके साथ आएंगे? आपको प्लान करना पड़ेगा। आप एक उसको मैसेज डाल दो। देख लेते हैं, बिल मंगल प्रभु जी जा रहे हैं, ये भी पहले जाएंगे। मंगल प्रभु जी का भी मुझे पता नहीं प्रभु जी कहाँ से आएंगे, क्योंकि सौम्या देवी कल जाएगी, वहां सेवा में रहेगी। अच्छा जी। तो सौम्या देवी जब सेवा में रहेगी हाँ जी। तो हो सकता है कि मैं भी जल्दी चला जाऊं, ये दिन में ही चली जाएगी वहां ऑलमोस्ट। ठीक है जी, तो मैं कर लूंगा प्लान, कर हाँ, तो लूंगा फिर जी। हाँ, मैं भी देखूंगा, यदि मेरे पास कोई संसाधन बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा प्रभु जी, आप इनके साथ आ ठीक है, जाओ। रात को तो कोई दिक्कत नहीं है वापसी पे, बट जाते समय में भी प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा। मैं देख लूंगा जी। ओके, तो जो भी असल में आएगा वैष्णव हाँ ड्रेस जी, में आएगा, पहले सुन लीजिए, धोती कुर्ता। और जो धोती कुर्ता नहीं पहनते, जैसे चोपड़ा प्रभु जी शायद नहीं पहनते हैं, तो कुर्ता पजामा पहन लेंगे। लेकिन जो धोती कुर्ता पहन सकता है, जैसे सतीश प्रभु, आप अपना धोती कुर्ता साथ लेके आना, चाहे मंदिर में कपड़े बदल लेना आप, ठीक है? क्योंकि प्रसादम की सेवा है, लगभग 1000 लोग आएंगे, उनको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हमें मैक्सिमम मैन पावर चाहिए। ओके, अब मेरे स्क्रीन पे नजर आ रही हैं संतोष फौजदार माता जी। आप माता जी गुड़गांव में रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी गुड़गांव में रहती हूँ, पालम विहार। पालम, तो आप आ सकते हैं कल बादशाहपुर? हाँ, आ जाऊंगी प्रभु जी। आप मेरे को टाइमिंग बता दो बस, बाकी मैं पहुंच जाऊंगी। टाइमिंग माता जी 7 बजे तो लास्ट है पहुंचना वहां पे। हमारी सेवा समझो कि 6:30 7 से प्रारंभ हो जाएगी। और शाम को प्रभु जी या हाँ सुबह? जी, शाम को हाँ प्रभु जी, फिर तो शाम को कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊंगी। आ जाएंगे। तो वहां पे आपको 10 बज जाएंगे, कोई परेशानी तो नहीं है? 10 तो नहीं, मतलब 8-9 बजे तक रुक सकती हूँ, क्योंकि मेरे को वहां से फिर आने का वो थोड़ा दूर पड़ेगा, बट मैं देख लूंगी, आ जाऊंगी। आपके पास अपना कन्वेंस है कुछ आने के लिए? गाड़ी या स्कूटर, कैसे आएंगे? मैं आते टाइम तो कैब से आ जाऊंगी प्रभु जी। वापसी के लिए मैं घर से किसी को बुला लूंगी, मेरे को लेने आ जाएगा कोई भी हाँ, दैट विल घर बी से। बेटर। आप घर से किसी सदस्य को बुलाएं, वो वहां आए, हाँ वो प्रसाद प्रभु भी जी। पालें, वो भी अंदर आए, जी माहौल देखें, प्रभु तो जी। उनको भी अच्छा लगेगा। आपके फादर ब्रदर कोई भी होंगे तो आप बुला लीजिएगा माता जी। तो जी प्रभु आप जी, मैं आएंगे कल वापस तो? घर आने के लिए बोलूंगी। ओके, पीयूष मैं प्रभु जी प्रभु कहाँ गए हैं? पीयूष प्रभु जी, पीयूष प्रभु जी, आप माता जी से टाई अप रखना कि माता जी पहुंच जाए समय पे, कोई इनको प्रॉब्लम ना आए लोकेशन इत्यादि में। ये आपकी ड्यूटी है माता जी को बताना, ठीक है? वहां आ जाएंगी तो सौम्या देवी से इनको मिला देना, और फिर सौम्या देवी अपने आप इनको सेवा में लगा लेंगे। रचना माता जी एंड फैमिली, कोई आ रहा है हरे माता जी कल सेवा पे? प्रभु जी, मम्मी आएंगी और मैं भी आऊंगी दर्शन करने के लिए। मम्मी आएंगी सेवा के लिए। ओके, आप सौम्या देवी कह रही है बात होगी। ओके, रीना मेहता माता जी, क्या आप चल पाएंगे रात को? प्रभु जी, मैंने आपको बोला था मेरा थोड़ा सा मुश्किल है। हमारी हुई थी बात माता जी, मुझे ध्यान नहीं है। कल हुई थी ना प्रभु जी, कल हुई थी। अच्छा, अनंत प्रभु आएंगे? अनंत का मैं देख लूंगी। अनंत को भेज दीजिए, हमें यंगस्टर्स की भी तो आवश्यकता है। ठीक है, थोड़ी मैं देर रुक के आ जाएगा, एक बार स्टार्ट हो जाएगा ना, ठीक। जैसे कि अनंत निकल आए वहां से, फिर 9 साढ़े 9 बजे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आ जाएगा तो 7 बजे लेकिन पहुंच जाए वहां पे, 2-2.5 घंटे लगा के फिर चला आएगा। जरूर ठीक। माता जी उसको मोटिवेट करना, आ जाए वो। ठीक। प्रणवकार प्रभु जी एंड आएंगे प्रभु जी आप? पक्का? कितने बजे पहुंचेंगे आप मंदिर? आई वांट द एग्जैक्ट टाइम। यू आर सपोज टू रीच देयर बाय 5 PM। हाँ प्रभु जी, आ जाऊंगा। 5 बजे पहुंच जाइए आप। आपको तो वो भी देखना होगा ना, अभिषेक और कीर्तन इत्यादि है ना, फिर 6:30 बजे से हम लोग सेवा में लग जाएंगे। गार्गी शर्मा माता जी, आप आगरा से ऑनलाइन देखेंगे या आएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं तो ऑनलाइन ही देख पाऊंगी। मुझे अगर आने दे तो मैं बस पे बैठ के आ जाऊं। ओके माता जी, थैंक यू। ट्राई टू सी इट ऑनलाइन।
ओके, पीयूष प्रभु जी आप आ रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी, मैं मैन पावर भी लेके आ रहा हूँ साथ। हाँ, मैक्सिमम आपने मुझे 3 लोगों का नाम दिया है, जितने ज्यादा लाएंगे आप उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, काम करना इजी हो जाएगा। बिलु मंगल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप प्रभु जी, आपने जिन लोगों के नाम दिए हैं सबको फॉलो अप लेके आप आइएगा साथ ही, है ना? हाँ हाँ और 6:30 आपको पहुंचना है वहां पे। ठीक है प्रभु जी। ओके, मानसी गंगा माता जी। यस प्रभु जी। माता जी कितने बजे पहुंचेंगे आप? अभी प्रभु जी आएंगे ना घर, अभी आए नहीं है, अभी फिर डिस्कस करके फिर बताऊंगी। वो तो 6:30 पहुंच जाएंगे, मैंने बोल तो दिया उनको, मेरी फोन पे भी बात हुई थी उनसे आज। हाँ जी प्रभु जी। आप प्रभु जी के साथ आएंगे या पहले आएंगे? नहीं प्रभु जी तो ऑफिस से ही जाएंगे ना, तभी मैं बात करूंगी। वो प्रभु जी घर आए नहीं है अभी तक, हमें प्रयास बात। कीजिए कि आप 5 बजे तक पहुंच जाएं, ठीक है? क्योंकि जो भक्त हैं, जो दीक्षित भक्त हैं, उनको अभिषेक देखना और कीर्तन देखना बहुत जरूरी है, तो उससे मोटिवेशन मिलता है। और तो शीतल माता जी, हरि बोल। शीतल माता जी क्या प्रोग्राम है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मुझे तो पता ही नहीं था कि वहाँ प्रोग्राम भी है। अब तो तो पता मैं लग अभी गया, बात करूंगी। अभी हाँ तो जी 24 घंटे बाकी हैं। हाँ जी, मैं माता जी से बात कर लूंगी फोन पे, बता दूंगी उनको। बात नहीं करना, आना है। ठीक है प्रभु जी। बात तो आप करते रहिए पर आना है आपको, ठीक है? वहाँ जाने आइए, की अगर दिक्कत है प्रभु जी। नहीं आप आइए वहाँ पे, किसी ना किसी के साथ व्यवस्था बन जाएगी आपकी, और उसके बाद प्रभु जी आ जाएंगे रात को बच्चों को लेके वहाँ प्रसाद पाके, फिर रात को वापस ले आएंगे आपको। ठीक है प्रभु जी, बात करूंगी प्रभु जी से। हाँ, ऐसी सेटिंग बनाइए उनसे, ऐसे कर ठीक लीजिए, है ठीक है माता जी? ठीक है। तो सिया माता जी, आप आना चाहते हैं सेवा में? हाँ जी प्रभु जी, मैं आना तो बहुत चाहती हूँ, बट मेरे को अभी एक बार हस्बैंड से बात करनी है प्रभु जी। अभी वो आए हैं ऑफिस से, मैं बात करके फिर मैं आपको कंफर्म पीयूष प्रभु जी को कंफर्म कर दूंगी मैं। हाँ, तो आप प्रयास करें, अपने प्रभु जी को भी लेके आए, अपने बच्चों को भी लेके आए, और वहां मिलके सब लोग सेवा करें। हाँ जी प्रभु जी जरूर। और इससे हमारा ग्रस्त धर्म का पालन होता है, ठीक है? जी प्रभु जी। तो यामिनेश्वरी माता जी, आप सुन रहे हैं हमारी आवाज को? हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। आप कितने बंदे लेके आ रहे हो और कितने बजे पहुंच रहे हो? प्रभु जी मैं तो 4:45 पहुंच जाऊंगी, 5:30 छुट्टी होगी, 4:45 पहुंच जाऊंगी। ठीक है, कितने बंदों को और साथ लेके आ रहे हो? और प्रभु जी मेरे ऑफिस के लोग आएंगे, 2-4 को मैंने इनवाइट किया है, और अनन्या माता जी। इनवाइट आपने सेवा के लिए किया या प्रसाद के लिए? फर्स्ट टाइम किया, मैंने कहा 1-2 बार देखेंगे तो फिर अपने आप आते जाते रहेंगे। ठीक है, दैट इज ओके। तो अनन्या माता जी आएंगी, आरव आएंगे? आरव प्रभु जी के तो सर पेपर है प्रभु जी, उनके उसके 10 सीखते, उसके तो क्लासेस चल रही है रेगुलर। ओके, पीयूष प्रभु, आपने आरव का नाम लिखा है, वो कोई और आरव है? नहीं यही है प्रभु जी, पर वो लेट आएगा, 6:30 से 7:30 उसकी क्लास है, उसके बाद आएगा प्रभु जी, अगर आप आया तो। क्योंकि प्रभु जी घर पे है नहीं, प्रभु जी बाहर गए हुए, वो आएंगे परसों रात को, कल सुबह जाएंगे वो तो। ठीक है माता जी, ठीक है। तो मीतू सिंगला माता जी, आप आना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु मैं कंफर्म अभी नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि बेटे को बुखार है काफी, बिटिया को थ्रोट इन्फेक्शन वही हो रखा है, दोनों बच्चे बीमार हैं। और वर्किंग तो है, वर्किंग तो कोई इशू नहीं है कि 4 बजे 4:15 तक फ्री हो जाती हूँ मैं, पर दोनों सिचुएशन देखकर जैसे भी होगा मैं। ठीक है माता जी, यदि समय मिले तो आप आ जाइए। आप सेवा में इंडल्ज होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ना। जी प्रभु जी। कैसे चीजों को मैनेज करना है, कैसे भक्तों का संग करना है, ये हमें सीखने को मिलता है मंदिर से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। ड्रेस कोड मैंने पहले ही बता दिया है। सारी माता जी प्रयास करें नीले रंग की साड़ी पहन के आने के लिए। अगर कोई माता जैसे साड़ी नहीं पहनती हैं तो उनके पास नीले रंग का सूट होगा तो वो सूट पहन सकते हैं, और डोंट वियर जीन्स टॉप एटसेट्रा, ठीक है? नो वेस्टर्न ड्रेस। एंड दुपट्टा जरूर चाहिए, माता जी को हमेशा अपने सिर पे दुपट्टा रखना होता है, ये स्त्री का लज्जा धर्म भी होता है, ठीक है? निवेदन है, नीली साड़ी, नीला सूट, प्रभु जी कुर्ता पजामा, जो नहीं पहनते कभी धोती कुर्ता उनके लिए, अन्यथा धोती कुर्ता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का।
नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। गार्गी शर्मा माता जी बताइए। प्रभु जी और शिला प्रभुपाद जी ने क्या कहा? Oh my God, she will not leave me alone. Okay, let me check. Thank you गार्गी शर्मा माता जी, आप हमें रिमाइंड कराते हैं, हम अपने धर्म से भ्रष्ट हो रहे थे। ओके, February 2 फरवरी शीला प्रभुपाद। तो ये हमारे अमृत वचन है, जो भक्त कभी नहीं देखे हैं उनको बता रहा हूं मैं, ये अमृत वचन है। 365 डेज होते हैं एक साल के अंदर, प्रभुपाद डेली कुछ ना कुछ कोट किए हैं, तो जो उन्होंने कोट किया हम डेली पढ़ते हैं अपनी क्लास में। तो February 2 लॉस एंजलिस, February 2 1968। कहां से आ रही है बर्तन, कौन सा होता है? ओह माय गॉड, विनर ऑफ द बर्तन तोड़ो इज यामिनेश्वरी माता जी। Cleopatra, you have heard the Grecian history. She was very beautiful and she conquered many great warriors. Beauty sometimes can conquer even the greatest man, but that doesn't mean beauty can conquer God. To conquer God is bhakti. If you are advanced in devotional service, then you can conquer God, just like the gopis. Yes, चोपड़ा प्रभु जी, हिंदी में अनुवाद कीजिए। हरे कृष्णा, प्रभुपाद जी की जय। लॉस जय। एंजलिस 2 फरवरी 1968। क्लियोपेट्रा, हमने ग्रीक इतिहास सुना है, ये अत्यंत सुंदर थी और उसने अनेक महान योद्धाओं को जीत लिया था। कई बार सुंदरता महानतम व्यक्तियों को भी जीत लेती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि सुंदरता भगवान को भी जीत सकती है। भगवान को भक्ति जीत सकती है। यदि आप भक्ति में उन्नत हैं तो आप भगवान को जीत सकते हैं, जैसे गोपियां। हरे कृष्णा, प्रभुपाद जी की जय। ओके, तो मैं भी अंत में एक चीज बोलना चाहूंगा, बच्चा हो तो गार्गी शर्मा माता जी जैसा, है ना, कि यदि विपत होने लगे तो फटाफट बुला लें और बचा लें। ठीक है, थैंक यू गार्गी शर्मा माता जी वंस अगेन। शिला प्रभुपाद। हाँ, यस माता जी, थैंक यू। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू शिला गुरुदेव। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।